नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहां पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है कैंपस एक्टिववेयर। और देखिए, आज 9:51 हो रहे हैं, सुबह का समय है दोस्तों, 21 मार्च है। ठीक है, 1.45% की स्टॉक तेजी दिखा रहा है। 224.50 रुपए में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको इस स्टॉक के ऊपर इसलिए चर्चा कर रहा हूं, जो रिटेल निवेशक है ना दोस्तों, ठीक है, जो रिटेल निवेशक हैं वो स्टॉक में आज भी इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। कैंपस एक्टिववेयर में पिछली जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, मैंने उसमें दो बातें कही हैं। पहला, देखिए, स्टॉक खराब तो नहीं है, ठीक है, फंडामेंटली अच्छा है, कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। कुछ उसके दो चार पर्क्स हैं जो आपको आगे बताऊंगा, पर्क्स इन द सेंस जो इसकी बहुत ज़्यादा आप इसकी स्ट्रेंथ है वो बताऊंगा। लेकिन इसका जो बिजनेस है ना दोस्तों, ये कोई बहुत ज़्यादा एंट्री बैरियर वाला नहीं है। एंट्री बैरियर इन द सेंस कोई भी इस धंधे को कर सकता है। ठीक है, और आपको पता होगा प्रीमियम प्रोडक्ट्स में अभी उतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं पैठ इस कंपनी की नहीं हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरी चीज़ है इसकी वैल्यूएशन। ठीक है, देखिए वैल्यूएशन ये आज भी इतना महंगा है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, ये इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और ये कब है, जब आपको मैं दिखाता हूँ 1 सेकेंड, ये स्टॉक कितना ज़्यादा टूट चुका है। स्टॉक पिछले 1 साल में ऊपरी स्तरों में अगर मैं आपको बताऊं, आप देखें 40%, 40% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। ठीक है, और उसके बावजूद आपको मैं दिखाऊंगा कितना ज्यादा एक्सपेंसिव ये स्टॉक चल रहा है अभी भी। ठीक है, हाँ, आप देखिए कैंपस एक्टिववेयर जो स्टॉक है दोस्तों, उसकी एक स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, कंपनी जो है, जो एथलेजर होता है दोस्तों, एथलेजर इन द सेंस आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा डिमांड है। जब आप स्पोर्ट्स वेयर खरीदते हैं, जॉगिंग के लिए शूज़ खरीदते हैं, ये सब चीज़ों में कैंपस का जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो अब ये सेक्टर है दोस्तों एथलेजर का, इसमें हर एक कंपनी अपना हिस्सा चाह रही है। यानी यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो लगातार और बार बार बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। ठीक है, और अब देखिए कैंपस एक्टिववेयर की अगर बात करें, कंपनी नो डाउट ये कह रही है कि हम जो फ्यूचर में हैं, ठीक है, हम फ्यूचर में ये तैयारी कर रहे हैं कि हम कैंपस एक्टिववेयर को एक आप जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है, लेकर के जाएंगे। एक और पॉजिटिव चीज़ कैंपस एक्टिववेयर के लिए है कि भाई जो एक चीप रॉ मटेरियल का इम्पोर्ट होता था, जी हाँ, चीप रॉ मटेरियल का इंपोर्ट जो होता था, जो खासकर जहां से आते थे दोस्तों, वियतनाम और चाइना से माल आया करते थे, उसको सरकार बैन कर रही है दोस्तों। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा फायदा होगा जिस कंपनी को, वो होगा कैंपस, और दूसरी है दोस्तों रिलैक्सो। ठीक है, ये दो कंपनियां हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। इतना ही नहीं, आपको एक चीज बता दूं कि जो कैंपस एक्टिववेयर है दोस्तों, ये रिटेल निवेशकों को बहुत ज़्यादा इसलिए भी पसंद थी कि लगातार एक आप देखें ये गिरावट के सिनेरियो में थी। ठीक है, और ये जो 250 का लेवल है, ये यहाँ पे निवेशकों को लगा था कि ये नहीं तोड़ेगा, लेकिन जो Q3 के नंबर आए वो और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थे, और जब वो एक बार टूटा तो स्टॉक अब उठने का नाम नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ा सरदर्द जो मुझे लगता है, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, 230 से लेकर के 250, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज थी जो अब टूट चुकी है और टूट के नीचे आ गया है, और लगातार स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप मेरे पुरानी व्यू हैं, कैंपस एक्टिव, मैंने एक ही बात कही है, मुझे इसकी वैल्यूएशन बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं लगती। ये जो स्टॉक है ये इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, जबकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इस पूरे के पूरे सेक्टर में इतनी ज़्यादा है, आप कहाँ से करेंगे। ठीक है, और अब तो दोस्तों देखिए स्टॉक जो है 230 के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, जो इस बात का परिचायक है कि कैंपस एक्टिववेयर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोड में चल रहा है। और देखिए बीच में पूरे सेक्टर में साथ प्रॉब्लम ये हो गई थी कि भाई पहला आपकी डिमांड गायब थी, ठीक है, दूसरा आपकी डिमांड तो कम थी ही थी, प्लस जो आप कह सकते हैं जो कंपटीशन था, कंपटीशन आपका इतना ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि एक तो प्लेयर तो थे ही, रिलैक्सो, कैंपस, अन्य, प्लस जो लोकल प्लेयर दोस्तों
वो भी वापस से जंप हो रहे थे। क्यों? कोविड के समय में जो रॉ मटेरियल इतना एक्सपेंसिव हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन भी इतना एक्सपेंसिव हो गया था, वो अब वापस से नीचे आ गए थे, जिस कारण लोकल प्लेयर भी वापस से इस गेम में वापस आ रहे थे, जिसके कारण मार्जिन में प्रेशर बना हुआ था दोस्तों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चली थी कि वो कंफर्ट इनके नंबर्स में नहीं दिख रहा था। हाँ, कई निवेशक ऊपर इसलिए फंसे हुए, मैं आपको कुछ दिखाता हूं यहाँ पे। आप 1 सेकेंड आप रुकिएगा। आप देखें यहाँ पे जो कैंपस एक्टिवेयर का जो स्टॉक है दोस्तों, 5 साल में देखें, ये स्टॉक 309 से 1 मिनट 309 से आप देखेंगे, ये देखिए ये जो हाई लगा है 600 का, 309 से सीधा सीधा स्टॉक 309 से, ये आप देख सकते हैं, सीधा सीधा ऊपर 600 के आसपास चला गया था दोस्तों। और 93% का रिटर्न दिया उसने, वो भी कब? सिर्फ और सिर्फ 5 महीने के अंदर। अब आप देखें 4-5 महीने में आपको कोई इतना बड़ा रिटर्न दे देगा। उसके बाद स्टॉक में जो गिरावट हुई, क्योंकि इस वैल्यूएशन को सस्टेन करने के लिए कंपनी के पास कभी नंबर ही नहीं आए, जिस कारण आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और देखिए मैं ऐसा यूं ही नहीं बोल रहा हूं, आपको मैं यहां कुछ दिखाता हूं। आप देखें गिरावट के बाद 6,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है, 6,500 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। आप स्टॉक की पी को देखें 86.2, इंडस्ट्री की पी 61। इंडस्ट्री की पी से तो एक्सपेंसिव चल ही रहा है दोस्तों। इसके साथ ही साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में चलता है। बुक वैल्यू 19 रुपए की बुक वैल्यू है दोस्तों ये, और ये 225, यानी मोर देन 10 टाइम्स, बल्कि मैं कहूँगा 11-12 टाइम्स के आसपास ये प्राइस टू बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है। बहुत एक्सपेंसिव है। 5 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है, डेट टू इक्विटी नीचे है, नो डाउट। हाँ, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है, प्लेज परसेंटेज कोई भी नहीं है, डिविडेंड यील्ड नहीं देती, लेकिन याद रखिए कंपनी ग्रोथ की है तो डिविडेंड यील्ड ना भी दे रही है तो कोई इशू नहीं है। पेट्रोसिस स्कोर 6 है, यानी कि ठीक ठाक सा कंपनी का लेवल है। लेकिन देखिए जब आप इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे होते हो ना, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नीचे तरफ चलते हैं, आप देखिए स्टॉक ट्रेडिंग एट 11.4 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, जब इतने महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड करते हो यार, आप देखो आपके क्वार्टरली नंबर क्या आ रहे हैं। आपने मात्र 25 करोड़ का प्रॉफिट दिया है एक साल। अब पिछले क्वार्टर में आपने 0 प्रॉफिट दिया था, 31 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, 23 करोड़ का प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट तो घट रहा है 48 के बाद से लगातार, कहीं से कोई वो जो ग्रोथ होती है ना वो दिख नहीं रही है। आपकी सेल्स भी लगभग एक 400 से लेकर के 350 करोड़ के बीच आसपास रह गई है। ये जो आप जंप देख रहे हैं ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर Q4 इस बार आता है, वहाँ से कोई बहुत अच्छा जंप देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है हाँ ये एक अच्छा मौका हो सकता है, एक आप कह सकते हैं खरीदारी का। लेकिन मुझे इसकी जो वैल्यूएशन है वो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती दोस्तों। ठीक है, और कंपनी की अगर मैं शेयर होल्डर की आपके सामने बात करूं, देखिए प्रमोटर की होल्डिंग है 73.88। एफआईआई को देखेंगे आप तो भैया लगातार 11.49% सबसे ज़्यादा थी जून में, वो घट करके मात्र 5.94 रह गई है। और फिडेलिटी फंड ही जो इंडा फोकस में है उसके पास 1.23% की इसमें होल्डिंग है, बाकी और कोई भी एफआईएस में नहीं है। हाँ, अगर हम यहाँ पे डीआईएस की चर्चा करें तो यहाँ पर आपको 2 डीआईएस दिखेंगे। एक है दोस्तों कौन, मेरा एसेट का कंज्यूमर फंड, और दूसरा है दोस्तों 1.17% आदित्य बिरला सनफ्राइव ट्रस्टी दोस्तों। ठीक है, तो डीआईएस में 2 ही कंपनियां हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये एक ना बड़ा ही आप कह सकते हैं निवेशकों के लिए बहुत ज़्यादा सरदर्द है। और जब एफआईडीएस बेचें तो खरीद कौन रहा है? हर बार की तरह इस बार भी दोस्तों पब्लिक लगातार माल उठा रही है, लगातार माल रखने की कोशिश कर रही है। आप देखें पब्लिक की जो होल्डिंग है इसमें QRG इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उसका 1.38% हिस्सेदारी है, लेकिन वो भी आज दिनों में माफ कीजिएगा घटी ही है दोस्तों। तो ओवरऑल मैं ये नहीं कहता कि कैंपस एक खराब कंपनी है, कैंपस एक अच्छी कंपनी है, लगातार अपने कामों में फोकस है, लॉन्ग टर्म विजन मुझे अच्छा लगता है। लेकिन देखिए आप जूते का व्यापार कर रहे हैं, आपकी वैल्यूएशन बहुत महंगी है दोस्तों, इसीलिए मुझे लगता है महंगी वैल्यूएशन निवेशकों को ले डूबेगी दोस्तों। ठीक है, इसीलिए अगर आप इसमें बहुत ऊपरी स्तरों में निवेशित हैं, और देखिए मार्च क्वार्टर चल रहा है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई अगर मैं हाई कैपिटल गेन टैक्स पे कर रहा हूँ
तो कैंपस जैसे स्टॉक्स के से अगर आप थोड़ा लंबा लॉस में हैं, उससे निकल करके आप निकल सकते हैं ताकि आप लॉस बुक कर लें और वो आपके प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाए दोस्तों, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म स्टोरी हम मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। स्टॉक कैंपस खराब नहीं है, वैल्यूएशन लेकिन मुझे महंगे लगते हैं। और यदि याद रखिएगा Q4 के नंबर्स आने वाले हैं, तो मुझे लगता है स्टॉक Q4 के बाद किस तरह दशा और दिशा में जाएगा ये देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।